तो आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए दो तरह की पंजरी। आप सबको तो पता ही होगा कि जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए पंजरी का कितना महत्व होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी धनी की पंजरी और दूसरी वाली जो पंजरी होगी वो गेहूं के आटे और बेसन की बनेगी। तो धनी की पंजरी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी आखा धनिया और उसे हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। और अगर आपके पास ऐसा हो कि आपको जन्माष्टमी के दिन इसे बनाने का समय न हो तो आप इस पंजरी को थोड़े दिन पहले भी बना सकते हैं। इसे रोस्ट करने में हमें लगभग 12 से 15 मिनट लग ही जाएंगे। आपको इसकी खुशबू आने से ही पता चल जाएगा कि धनिया अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो चलिए, अब ये धनिया अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इस पंजरी में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स को पहले से थोड़ा सा फ्राई करना है। अब इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालकर उसे हमें गर्म होने देना है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को अब हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से मगज के बीज जिसे हम सनफ्लावर सीड्स भी कहते हैं, और साथ में ही थोड़े से यहाँ पे लिया है नारियल की गिरी जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। अब इन ड्राई फ्रूट्स को भी हमें सिर्फ 1 मिनट तक ही फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं, और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें निकाल देना है। बस अब इसी थोड़े से बचे हुए घी में हमको थोड़ी सी गोंद भी फ्राई करनी है। तो गोंद फ्राई करने के लिए हमें घी को पहले अच्छे से गर्म करना है, क्योंकि अगर घी अच्छे से गर्म नहीं होगा तो गोंद जो होगी वो फूलेगी नहीं। तो पहले हमें घी को अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद जब हम गोंद डालेंगे तो लो फ्लेम पर ही हमें इस गोंद को फ्राई करना है। चलिए, तो अब हमने सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इन सबको हम जो धनिया पाउडर पीस के रखा था उसमें हम डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसका मैंने यहाँ पे हाफ पार्ट ही डाला है, मतलब कि आधे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स हैं वो धनी की पंजीरी के लिए फ्राई किए थे और आधे ड्राई फ्रूट्स हैं वो आटे की पंजीरी के लिए। मतलब उनको हमने एक साथ ही फ्राई किया था ताकि हमें इन्हें बार बार फ्राई नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने आधे ड्राई फ्रूट्स और गोंद जो है वो आटे की पंजीरी के लिए बचा कर रख दिए हैं। तो पंजीरी को मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाली है 3 टेबलस्पून पीसी हुई शक्कर और लास्ट में मैंने इसमें डाली है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इन सबको डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ लोग यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी डालते हैं, पर हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ पे सौंठ का पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो लीजिए, अब हमारी ये धनिया की पंजीरी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे आटे की पंजीरी। तो आटे की पंजीरी बनाने के लिए भी मैंने इसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो इसी कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून घी डालकर उसमें 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाला है और उसके साथ ही मैंने डाला है 1 टेबलस्पून बेसन। तो आटे और बेसन को हमें लो फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट के लिए भूनना है। अगर हम आटे को मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इसका कलर तो ब्राउन हो जाएगा पर टेस्ट थोड़ा सा कम आएगा। और जो आटे की पंजीरी बनाएंगे हम वो सत्यनारायण की कथा के लिए भी बनाई जाती है। आटे की पंजीरी आप कभी कभी ऐसे भी बनाकर खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और मेरे घर पे तो इसे मैं ऐसे भी खाने के लिए बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में तो ये सबको बहुत ही पसंद आती है। और इस पंजीरी को भी हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, आटा अच्छे से सिक चुका है। अब इसे भी हम एक बर्तन में उतार देंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पीसी हुई शक्कर, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रखे थे उसे भी हमें इसमें अब डाल देना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली द्राक्ष भी डाली है। आटे वाली जो पंजरी होती है उसमें काली द्राक्ष का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसे भी हमें अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, जन्माष्टमी के अवसर के लिए हमने कान्हा जी के लिए 2 प्रकार की पंजरी को तैयार कर दिया है।